नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सभी के फिजिक्स जो चैप्टर 3, 4 और 5 ये तीनों चैप्टरों के साथियों हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथियों। इतना ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है जो छाट के लाए हैं। ठीक है साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव हो गया है, उससे जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी जितने भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, आपकी तैयारी के यहाँ पर वेस्ट कराई जाती है। पहला नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित इनमें कौन सही है? इनमें कौन सा सही है? तो साथियों, धारा एक कैसी राशि है? एक अदिश राशि। और धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 2 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है साथियों, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा साथियों? तो देखिए नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा है ना। देखिए 2 नंबर पर निम्न निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? ठीक है, तो देखिए संयोजक तार मतलब जोड़ने के लिए तांबा का उपयोग किया जाता है साथियों। जोड़ने के लिए तांबा का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन साथियों सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों, लिखा गया है कि आपको एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए। कितने प्रतिरोध है? कहिएगा 3 प्रतिरोध है। इनमें संयोजक से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए साथियों, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम के लिए समान प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है साथियों आर बटे में क्या एन। ठीक है साथियों, आर बटे में क्या सूत्र होता है? एन, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए साथियों कितना प्रतिरोध है? तो कहिएगा साथियों हमारा, कहिएगा 3 प्रतिरोध है। एन क्या है? तो प्रतिरोधों की संख्या एकक ओम के हैं। ठीक है, यानी 1/3 साथियों हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही लगा दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे साथियों 4 नंबर प्रश्न है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध ये साथियों पूछा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर का पूछेगा तो अनंत लगाना है, और आ मीटर का पूछेगा तो शून्य लगाना है। ठीक है साथियों, सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 5 नंबर प्रश्न की आदर्श आ मीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है, ए लगा दीजिएगा साथियों। 6 नंबर प्रश्न है साथियों, प्रतिरोध ताप गुणांक का एसआई मात्रक। तो देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन इनवर्स होता है, क्योंकि यह साथियों ताप है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक केल्विन इनवर्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, स्विच का ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप। देखिए आपके घर में जो बल्ब लगा हो साथियों, स्विच का ऑन करिए तो पहले जो उसका तापमान बढ़ता है, फिर जाके तापमान का स्थिर रह जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ता है फिर स्थिर। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट का हीटर द्वारा उत्पन्न 2 मिनट में किसके बराबर होगा? 2 मिनट द्वारा उत्पन्न ताप, ताप पूछ रहे हैं साथियों, हीट पूछ रहे हैं, एच पूछ रहे हैं, कितने के बराबर होगा? ठीक है, तो देखिए हीट बोले तो साथियों क्या, हीट बोले तो ऊर्जा, क्योंकि ताप कार्य ऊर्जा है, और साथियों ताप ही ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा होता है। तो देखिए हीट पूछ रहा है तो हीट के साथियों साथियों सूत्र हो जाएगा हीट बराबर पीटी। ठीक है, पीटी यानी यहाँ पर लिख दे 100, और साथियों यहाँ पर देखिए टी कितना है? 2 मिनट, मिनट को सेकंड में 2 गुणे कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, इसको हल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का साथियों आंसर आ जाएगा 12 × 10 के पावर 3 जूल। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों, यहाँ पर लिखा गया है कि 1000 हीटर और साथियों 230 वोल्ट से चिन्हित है तो इसका प्रतिरोध होगा। तो देखिए साथियों प्रतिरोध होगा तो P बराबर सूत्र होता है V² बटे में साथियों क्या, V² बटे में R होता है। कहिए बिल्कुल, कहिए बिल्कुल। तो प्रतिरोध पूछ रहा है तो R बराबर यहाँ से सूत्र हो जाए साथियों V² बटे में P। ठीक है, V का मान दिए साथियों 200, 200 230 का स्क्वायर है, 230 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में कितना हो जाएगा साथियों? P दिया है, P 1000 दिया है, 1000। इसको साथियों हल कीजिएगा तो 52.9 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धारा घनत्व कहा जाता है? तो धारा घनत्व जे बराबर सूत्र होता है आई बटे ए साथियों, ये एक सदिश राशि, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। आगे 11 नंबर प्रश्न की फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो फ्यूज तार साथियों मिश्र धातु बना रहता है, लेड टिन मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, एग्जाम में आएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न पड़ेगा साथियों, लिखा गया आपको
कि 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध साथियों क्या है आर है। 3 को प्रतिरोध है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है आर है साथियों। विभिन्न तरीकों से संयोजित किया जाएगा तो इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए आपके 3 को प्रतिरोध दिए गए हैं साथियों, तीनों को जोड़ा जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो देखिए साथियों, तो अगर हम श्रेणी क्रम में उसको जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में यदि उसको जोड़ेंगे तो हमें 3R मिल जाएगा, यानी ए तो मिल जाएगा। ठीक है, यदि साथियों उसको समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो कहिएगा आर बटे में 3 मिल जाएगा, कहिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। ठीक है, और डी भी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है साथियों। 13 नंबर प्रश्न है कि 10 ओम की तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा। तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है एन स्क्वायर आर। ठीक है, एन क्या है, जो लंबाई का हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना बढ़ा और प्रतिरोध है आर कितना है साथियों 10 ओम, तो यानी 10 लिख देंगे, यानी 9 हो जाएगा गुणे में 10 यानी 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 ओम साथियों ऑप्शन नंबर सी सही लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः है। तो प्रथम नियम किसका पालन करता है, तो आवेश संरक्षण का। दूसरा का नियम ऊर्जा संरक्षण का। आवेश संरक्षण ऊर्जा संरक्षण, देखिए साथियों आवेश संरक्षण ऊर्जा संरक्षण ऑप्शन नंबर डी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, तो देखिए ताप बढ़ाएगा प्रतिरोध घटेगा तो वह अर्धचालक होगा। ताप बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा तो वह धातु होगा। ताप बढ़ेगा साथियों प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो वह कुचालक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे साथियों 16 नंबर प्रश्न है कि हिल स्टेशन ब्रिज में दिया है प्रतिरोध दिया है पी क्यू आर एस से हो, तो संतुलन की स्थिति में पी बटे में क्यू हो जाता है बराबर में आर बटे में एस हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न हमारे पास साथियों 40 60 और 100 वाट के इसमें से क्या साथियों बल्ब है। ठीक है, तीन तीन गो बल्ब है, क्रम सबसे कम प्रतिरोध होगा, सबसे किसका कम प्रतिरोध होगा। तो देखिए साथियों प्रतिरोध पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमने P बराबर एक सूत्र अभी पढ़ा है वी स्क्वायर बटे में क्या आर साथियों। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे में पी। तो देखिए साथियों पी दिया है हम लोगों का 40 60 और क्या 100। ठीक है साथियों 100 दिया है कहीं बिल्कुल। वी स्क्वायर साथियों वी स्क्वायर का मान क्या है, हमारा नियत है, मतलब सभी में जो वी स्क्वायर है साथियों वो क्या है बराबर है। तो देखिए हर का मान जितना साथियों बड़ा रहेगा उतना भी हमारा आर का मान कितना पड़ेगा, वो कम होगा, क्योंकि सब व्युत्क्रम अनुपाती में। ठीक है साथियों, व्युत्क्रम अनुपाती में, इसी कारण 100 वाट का साथियों प्रतिरोध क्या हो जाए सबसे कम हो जाए। तो देखिए कम प्रतिरोध पूछ रहा है तो 100 वाट हम लगा देंगे। ठीक है, 100 वाट ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों 20 नंबर प्रश्न है कि 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी सही लगा दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए 21 का। ठीक है साथियों 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न साथियों की 10 एम्पियर की धारा 4 से 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यदि तार का विभवांतर क्या है 15 वोल्ट हो तो दिया किया गया कार्य डब्ल्यू ज्ञात करते हैं। देखिए डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है साधु VIT एक फार्मूला होता है कि बिल्कुल विभवांतर दिया है 15 साधु, आई दिया है मतलब एम्पियर कितना दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर गुणे में हो जाएगा टी कितना दिया है समय 10 सेकंड। ठीक है, गुणा कीजिए कितना आ जाएगा साधु 1500। ठीक है, 1500 जूल हम लोगों का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आगे साथियों प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो देखिए परिपथ बराबर जो शक्ति होता है डब्ल्यू बटे में क्या होता है टी होता है। ठीक है, डब्ल्यू बटे में टी होता है साथियों। यहाँ से पी बराबर एक सूत्र आता है वी स्क्वायर बटे में आर साथियों, वी स्क्वायर बटे आर ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या हो जाएगा हम लोग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 24 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है। 25 नंबर प्रश्न, किरचॉफ का द्वितीय नियम है तो ऊर्जा संरक्षण नियम है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है साथियों हिल स्टेशन ब्रिज सेतु से तुलना किया जाता है तो तुलना प्रतिरोधों का प्रतिरोध कैसे, तो उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों प्रकार का प्रतिरोधों का तुलना की जाती है। ठीक है साथियों, विद्युत वाहक बल की बीमा कितनी होती है, तो विद्युत वाहक बल यानी साथियों भी पूछ रहा है, भी बराबर सूत्र होता है डब्ल्यू बटे में क्यू। ठीक है, यानी इसका ML स्क्वायर टी इनवर्स कितना होता है 2 होता है। अब इसका बीमा क्या होता है साथियों 80 होता है, यानी इसका बीमा आ जाएगा ML स्क्वायर हो जाएगा टी इनवर्स 3 हो जाएगा साथियों,
और ए का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ए का इन्वर्स चाहिए आई का इन्वर्स, यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 29 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वह है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे साथियों 30 नंबर प्रश्न है, शोषित विद्युत ऊर्जा है। शोषित विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा होती है साथियों, विद्युत ऊर्जा वो क्या होती है, तो विभवांतर के समानुपाती होते हैं। विभवांतर के व्युत्क्रम विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होते हैं। देखिए ऊर्जा पूछ रहा है तो ऊर्जा यानी साथियों ऊर्जा बोलिए चाहे डब्ल्यू बोलिए, बात बराबर है। ऊर्जा बराबर सूत्र होता है क्या, वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर टी आर, वी स्क्वायर बटे में टी, सॉरी साथियों वी स्क्वायर टी बटे आर होता है। देखिए विभवांतर के वर्ग क्या है, समानुपाती, क्योंकि सोझे है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे 31 नंबर प्रश्न, हिल स्टेशन ब्रिज से मापा जाता है उच्च और निम्न प्रतिरोध। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे साथियों किलोवाट घंटा मात्रक है तो विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर साथियों बी लगा दीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 33 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया। 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए साथियों लिखा गया प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से कि तांबे का एक तार है, जर्मेनियम का कमरे के, जर्मेनियम को कमरे के कितने साथियों 80 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है तब होगा। तो देखिए तांबे का तार क्या है साथियों, तो तांबे का तार चालक होता है। तो तांबे का चालक यानी धातु होता है। धातु का साथियों मतलब प्रतिरोध बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी तापमान घटाइएगा साथियों, यहाँ पर क्यों क्या तापमान घट रहा है, ठंडा है यानी घट रहा है, तापमान घटेगा तो इसका प्रतिरोध भी घट जाएगा। ठीक है, नहीं तांबे का प्रतिरोध, तांबे का तार का घटेगा प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक है, और जर्मेनियम का है साथियों, तो जर्मेनियम का अर्धचालक, अर्धचालक का ताप घटाइएगा तो बढ़ेगा, तो जर्मेनियम का बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही लगा दीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न है साथियों कि किसी किसी धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध हो जाता है। देखिए धातु क्या होता है साथियों, धातु ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। आगे देखिए साथियों प्रश्न क्या है, आगे 36 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन शक्ति का इकाई नहीं है। शक्ति का इकाई नहीं है तो शक्ति का इकाई साथियों वाट होता है। ठीक है साथियों, तो देखिए पी बराबर जो सूत्र होता है डब्ल्यू बटे में क्या होता है, टी होता है। कहीं बिल्कुल यानी पी वाट हो जाएगा, और पी बराबर सूत्र होता है वी स्क्वायर बटे में साथियों आर, यानी विभवांतर का स्क्वायर बटे में भी क्या है साथियों, तो भी क्या है विभवांतर, विभवांतर का वोल्ट होता है, वोल्ट का स्क्वायर आपका इसका प्रतिरोध क्या है ओम हो जाएगा, मतलब वी स्क्वायर प्रति ओम भी हो जाएगा। कहिए बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखिए साथियों भी बराबर एक सूत्र होता है, भी बराबर सूत्र होता है साथियों पी, सॉरी साथियों पी बराबर सूत्र होता है वी आई, यानी विभवांतर और क्या हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, विभवांतर और एम्पियर मतलब वोल्ट और एम्पियर हो जाएगा, यानी वोल्ट और एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। आगे दिया है साथियों एम्पियर और ओम। ठीक है, एम्पियर ओम ओम, तो देखिए यहाँ पर साथियों एम्पियर ओम दिया है। तो देखिए पी बराबर सूत्र होता है वो आई स्क्वायर साथियों आर, आई स्क्वायर आर सूत्र होता है, कहिए बिल्कुल होता है, यानी एम्पियर का स्क्वायर और ओम एम्पियर का स्क्वायर, यानी साथियों इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा साथियों, 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो। आगे देखिए साथियों 37 नंबर प्रतिरोध का SI मात्रक होता है तो ओम होता है साथियों, ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 38 नंबर प्रतिरोध का मात्रक होता है तो प्रतिरोध का मात्रक आर बराबर सूत्र होता है साथियों वी बटे में आई, कहिए बिल्कुल। यहाँ से साथियों आप भी क्या लिख दीजिएगा विभवांतर का, और एम्पियर का आई क्या लिख दीजिएगा आई। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिएगा, आप जो बताइए ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है साथियों 39 नंबर, आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि किसी तार का प्रतिरोध दिया है आर। ठीक है, उसका लंबाई लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है साथियों, यहाँ पर दिया है विशिष्ट प्रतिरोध क्यू हो तो देखिए साथियों विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, यहाँ पर रो होगा, रो पी जैसा रहता है ना कहीं बिल्कुल। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर जो सूत्र होता है साथियों आर ए बटे में क्या होता है एल होता है, आर ए बटे में एल होता है। ये आप जानते हैं कि रो का देखिए आर ए बटे में एल तो कोई फॉर्मूले नहीं। ऑप्शन नंबर डी और सी गया। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ से साथियों आर बराबर यदि निकालेंगे तो आर बराबर रो एल बटे में ए हो जाएगा, रो एल बटे में ए हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 39 का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 40 नंबर प्रश्न विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक, अभी रो बराबर हम सूत्र पढ़े साथियों आर ए बटे में एल, कहिए बिल्कुल साथियों
आर क्या है तो ओम है तो ओम हो जाएगा। ए क्या है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, और एल क्या है मीटर, तो मीटर से मीटर कटे यानी ओम मीटर से, तो इसका मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ये लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए शांतु 41 विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा। शांतु अभी हम सूत्र जो पढ़े हैं आर ए बटे में एल, इस पर शांतु आप बैठाइएगा मान, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर शांतु ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए शांतु 42 नंबर क्या प्रश्न है पढ़िएगा। 42 नंबर प्रश्न है शांतु कि समान प्रतिरोध के एन प्रतिरोधों वाले पहले श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सामान्य के लिए एन आर हो जाएगा, ठीक है शांतु। बटे में समानांतर क्रम में जोड़े गए तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है, तो समानांतर क्रम के लिए एन बटे में कितना है शांतु, सॉरी आर बटे में कितना होता है एन होता है, तो ये बिल्कुल आर बटे में एन होता है। यहाँ से आर कटेगा एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर अनुपात आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है साथों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पढ़िए साथों। लिखा गया है कि आपको एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए संयोजन से न्यून प्रतिरोध प्राप्त करें, तो न्यून प्रतिरोध के लिए हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे यानी 1 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा साथों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि 4 प्रतिरोधक कुंडली में जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या प्रतिरोध जो है वो 4 ओम समानांतर क्रम में जुड़ी गई है, तो उनका संयुक्त प्रतिरोध होगा, तो संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा, तो देखिए साथियों समानांतर क्रम में जुड़े हैं और कितने हैं 4, ठीक है साथियों 4 है, यानी 4 बटे में कितना हो जाएगा 4, यानी साथियों 1 ओम आ जाएगा। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एन बटे में आर, एन कितना है तो को प्रतिरोध है, तो कहिएगा 4 को प्रतिरोध है, और कितना ओम का है तो 4 ओम का है, ठीक है। यानी साथियों हमारा एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा 44 का, ठीक है साथियों। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, तो विभव मापी से। ऑप्शन नंबर डी लगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही। विद्युत वाहक बल की बीमा भी बराबर सूत्र होती है साथियों, विद्युत वाहक बल की बीमा हमें बताना, तो भी बराबर सूत्र होता है डब्ल्यू बटे क्यू। क्यों साथियों, कि देखिए विद्युत वाहक बल जो है साथियों विभवांतर की तरह होता है, इसलिए हम लिखेंगे इसका एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है, कहिए बिल्कुल। आवेश का एटी होता है, यानी साथियों एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और साथियों ए इनवर्स, ठीक है। ये साथियों ऑप्शन नंबर कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो ए इनवर्स टी, यहाँ पर टी का इन्वर्स कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही लगा दीजिएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यदि वहाँ पर सुधार देंगे तो, ठीक है साथियों। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर की यदि 1 ओम के प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो वही एन स्क्वायर आर लगा देना है साधु, तो आर लगा दो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, 1 ओम कहते हैं यानी 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर साधु सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि चालकों का जाल में धारा का प्रवाह समझने का उपयोग किया जाता है, धारा का प्रवाह समझने किरचॉफ का नियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी साधु सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है साथियों कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु के सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है साथियों, शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है, जैसे संधि नियम जो ऊर्जा संरक्षण सॉरी साथियों जो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। 50 नंबर प्रश्न स्टोन ब्रिज से उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग है उच्च और निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है, सिर्फ उच्च प्रतिरोध के लिए नहीं, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के लिए नहीं, उच्च एवं अल्प दोनों प्रकार प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 51 नंबर प्रश्न है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए चालक में प्रवाहित होने धारा आई में संबंध आई बराबर जो सूत्र होता है एन ई ए वी डी होता है, ठीक है। एन ई ए वी डी क्या है, अनुगमन वेग। यदि आपको धारा घनत्व में और अनुगमन वेग में संबंध पूछे तो जे बराबर साथियों एन ई वी डी होता है, जे बराबर एन ई वी डी होता है, ये दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन पर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है साथियों, 52 नंबर प्रश्न है कि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वीडी में संचालक, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का जो सूत्र होता है साथियों वीडी बटे ई होता है, ठीक है, वीडी बटे ई होता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, जिसे म्यू से लिखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ेगा, ठीक है साथियों बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न, आगे देखिए साथियों 54 नंबर क्या प्रश्न है। क्लास में अंत तक बने रहिए, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है कि एम 1 ओम के प्रतिरोधों वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में बांटकर उन्हें क्रमशः क्रमशः समानांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो संयोजन से
संयोग से समतुल्य प्रतिरोध होता है। देखिए साथियों, 1 ओम का प्रतिरोध है, 1 ओम का प्रतिरोध है। इसे 4 बराबर टुकड़े माने 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 साथियों बांट दिया गया है कहीं। बिल्कुल संयोजन से कितना प्रतिरोध प्राप्त होगा, तो संयोजन से कितना प्रतिरोध प्राप्त होगा, तो R/N वाला फॉर्मूला रहता है। आर कितना है तो साथियों, तो 1/में आर हो जाएगा। एन कितना, कितना भाग में बांटे तो 4 भागों में, यानी 1 4 हो जाए। पहली गुणी चौथी यहाँ पर साथियों, दूसरी गुणी तीसरे के अनुसार यहाँ पर गुणा, यानी 1/में 16 हो जाएगा। 1/में 16, ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। बिंदु नियम मतलब पहला नियम, पहला नियम किसका पालन करता है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है साथियों कि विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध कहलाता है, याद रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न है साथियों, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण है तो विभवांतरों में अंतर साथियों, विभवांतर विद्युतीय विभव में अंतर, विभव में अंतर यानी विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों सही उत्तर। आगे देखिए साथियों, प्रश्न क्या है, 59 नंबर प्रश्न है कि एक तार की लंबाई खींचकर दुगुना कर दी जाए तो खींचने से पूर्व का प्रतिरोध आ रहा है, तो खींचने के बाद का प्रतिरोध आपको बताना है, यानी एन स्क्वायर आर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 आर आ जाएगा। ठीक है साथियों, 4 आर, ऑप्शन नंबर ए सही लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है साथियों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आवेश दिया, विभवांतर दिया, धारा दिया, ऊर्जा नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। 61 नंबर प्रश्न है कि ऋणावेश का प्रवाह होता है तो ऋणावेश का निम्न विभव से उच्च विभव। ठीक है, ऋणावेश का निम्न विभव से उच्च विभव 61 का ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 62 नंबर प्रश्न है, ताप वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को कहा जाता है सीवेक धारा। ठीक है, सीवेक धारा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न के स्टेशन ब्रिज द्वारा व्यवहार किया जाता है मापने में किसका, तो प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। ठीक है, किसका मापते हैं, तो प्रतिरोधों को मापते हैं। 64 नंबर प्रश्न है साथियों कि ताप वैद्युत युग्म का एक साधन है जो रूपांतरित करता है, किस में रूपांतरित करता है साथियों, तो उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाए 64 का। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों 65 नंबर प्रश्न है कि साथियों 65 में किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध हो बढ़ता है, तो देखिए किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है, और साथियों याद रखिएगा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से। कैसे, तो देखिए साथियों, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल जो सूत्र होता है आर ए बटे में कितना होता है, एल होता है। ठीक है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, मैंने ए बढ़ेगा तो उसका बढ़ेगा। ठीक है, और ताप बढ़ाइएगा तब पर भी बढ़ेगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए साथियों 66 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक के संवहन में वीडी दिया है, आरोपित विद्युतीय क्षेत्र ई के बीच संबंध होता है। आरोपित विद्युतीय क्षेत्र ई के बीच कैसे संबंध होता है, वीडी जो समानुपाती होता है ई के। ठीक है, वीडी समानुपाती ई 66 का ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 67 नंबर क्या प्रश्न है, ठीक है, जब किसी धातु का प्रतिरोधकता बढ़ाया जाता है तो उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का जो गुणनफल होता है साथियों एक होता है। ठीक है, सॉरी साथियों अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ठीक है, चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 24 नंबर प्रश्न है साथियों, 24 नंबर 40 वाट और 100 वाट के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो सम्मिलित शक्ति होगी, तो 1/40 है, प्लस में 1/60 कर दीजिएगा साथियों, इसका आंसर आ जाएगा 24 वाट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 69 नंबर प्रश्न है, 69 नंबर प्रश्न विद्युत धारा का मात्रक होता है तो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न साथियों 71 नंबर क्या प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट में मापा जाता है, विभवांतर किस में जाता है, वोल्ट में मापा जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए इस चैप्टर से कुल 71 को ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है साथियों, इतना दी ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से करते हैं तो हमारा एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा साथियों। तो हम अगला जो चैप्टर आता है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। क्लास मन तक बने रहिए, वीडियो का भी लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो देखिए अगला चैप्टर है साथियों। पहला नंबर क्या प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन v वेग से समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र v समानांतर चलता है। ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कैसा चलता है शांतु? समानांतर चलता है, याद रखिए समानांतर। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल होगा। तो देखिए समानांतर चलने पर थीटा 0 डिग्री होता है, समानांतर चलने पर थीटा 0 डिग्री, यानी सूत्र होता है शांतु बी ई भी कितना सूत्र होता है? बी ई भी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो देखिए शांतु बी ई भी साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर शांतु, तो देखिए ई नहीं होता है शांतु, क्यू होता है। तो लेकिन शांतु इलेक्ट्रॉन आवेश है, इसलिए हम शांतु ई लिखे हैं। ठीक है शांतु, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है शांतु, याद रहेगा। यानी यहाँ शांतु भी लिख देंगे। और देखिए शांतु साइन 0 डिग्री मान कितना होता है? जीरो। जीरो जो इनमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी शांतु सही हो जाएगा। ठीक है, पहला का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा ये बिल्कुल। आगे देखिए साथियों, आगे 2 नंबर प्रश्न है कि दूरी आर पृथक दो पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है साथियों, मान के चलिए दो गो साथियों क्या है, लंबे समानांतर तार है, उनके बीच कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रति इकाई लंबाई में परिणाम के बल बल दूसरे के कारण द्वारा एक तार पर अनुभव किए गए थे, उसका मान होगा। ठीक है, तो उसका मान कितना होगा साथियों? तो देखिए इसका आंसर आप याद रखिएगा साथियों, यह सूत्र है। इसका जो सूत्र होता है म्यू नोट आई का स्क्वायर बटे में 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नोट आई का स्क्वायर बटे में 2 पाई आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, 3 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ऑस्टर ने की थी, ऑस्टर ने। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली तल के लंबवत होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। 5 नंबर प्रश्न है साथियों, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग डी ऑप्शन हो जाए साथियों। 6 नंबर प्रश्न है कि किसी आम मापी को संट किया जाता है तो उसकी सीमा क्या हो जाती है? तो देखिए जब भी आम मापी को संट किया जाता है तो उसकी जो सीमा होती है साथियों, उसकी जो सीमा होती है वह बढ़ती है। ठीक है, सीमा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। आगे देखिए साथियों, 7 नंबर प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? तो प्रणालिका में धारा के प्रवाह के उसके भीतर उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रणालिका में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर साथियों डी लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे साथियों 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि लॉरेंज बल का सूत्र होता है। यहाँ पर साथियों ऑप्शन गलत दिया गया है। लॉरेंज बल जो सूत्र होता है ई बराबर जो सूत्र होता है ई क्यू, आप प्लस में साथियों क्या सूत्र होता है कहिएगा? ई ई ई भी क्यू होता है। यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखे साथियों क्या? क्यू क्यू लिखेंगे, क्यू भी साइन थीटा, क्यू भी साइन थीटा होता है। ठीक है, यह सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे साथियों यदि हम ई कॉमन सॉरी साथियों क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ई, आप प्लस में साथियों क्या हो जाएगा? भी बी। ठीक है साथियों, भी साइन थीटा हो जाएगा, यह साथियों सूत्र होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, यह हम लोगों को क्या होता है? सूत्र होता है, कहीं याद रखिएगा। यदि आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? तो क्यू हो जाएगा, यहाँ पर ई क्या वेक्टर हो जाएगा, अब प्लस में भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरह हम इसका सदिश रूप लिख सकते हैं इसका लॉरेंज बल का। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, आगे लॉरेंज बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। आगे साथियों 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है साथियों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आई एल लंबाई के, यहाँ पे सॉरी साथियों एल लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं के समानांतर रखा गया है। तो चालक में, यहाँ पर लिखा है चालक में आई धारा बह रही है, तो एल जो लंबाई का है साथियों उसमें लगने वाला बल क्या हो? तो देखिए बल समानांतर है तो थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री साइन 0 डिग्री मान 0, निशान तो शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा 10 का। ठीक है, आगे देखिए साथियों 11 नंबर प्रश्न है कि चल कुंडली धारामापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे के करोड रखते हैं, ताकि जो नरम लोहे के करोड क्यों रखते हैं साधु, हमें यह बताना है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल और तेज रहने के लिए हम रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाए। आगे 12 नंबर प्रश्न है कि समरूप वेग से चालमान आवेश उत्पन्न करते हैं, मतलब जो आवेश है साधु समरूप वेग से चल रहा है तो वह क्या उत्पन्न करता है?
तो वह जो साथियों केवल क्या विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आगे ऑप्शन है साथियों केवल चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, तो वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आगे 13 नंबर प्रश्न है कि त्रिज्यू धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो त्रिज्यू धारा की चुंबकीय बल रेखाएं वो वृत्तीय होती है। ठीक है, चारों ओर वृत्तीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न है। आगे 14 नंबर प्रश्न है कि संड का प्रयोग से धारा मापिक सुग्राहिता क्या हो जाती है। तो देखिए, संड के प्रयोग से धारा मापिक की सुग्राहिता साथियों हम लोगों की घट जाती है। ठीक है, सुग्राहिता घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे साथियों 15 नंबर प्रश्न है कि किसी धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन होता है। रेखीय जो समाकलन होता है साथियों, ये इसका यह एम्पियर का परपथीय नियम का सूत्र है। म्यू नॉट सिग्मा आई होता है, म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, इसे सिग्मा यानी आई होता है, म्यू नॉट आई। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न है साथियों कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर को हमें क्या बदलना है साथियों, वोल्ट मीटर में बदलना है। उसके लिए साथियों हमें चाहिए उच्च प्रतिरोध। याद रखिएगा, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। उच्च प्रतिरोध किस क्रम में साथियों, श्रेणी क्रम में चाहिए, ये याद रखिएगा। तो उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ऑप्शन नंबर साथियों कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, वही गैल्वेनोमीटर को यदि यहाँ पर वोल्ट मीटर न करके एम मीटर कहता है, तो हमें चाहिए साथियों निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में। निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में चाहिए। निम्न के चाहिए कहिए, चाहे अल्प प्रतिरोध कह सकते हैं। ठीक है, याद रहिएगा आप सभी को बात। अब देखिए साथियों 17 नंबर प्रश्न है कि एक आदर्श प्रणालिका की धारा दुगुनी कर देने से उसके अंदर चुंबकीय प्रेरण का सदिश परिणाम क्या होगा। तो देखिए, धारा का दुगुनी करने से उसके चुंबकीय प्रेरण के सदिश रूप में जो किस प्रकार का बदलाव होगा यह बताना है। तो वह भी दुगुना हो जाएगा। ठीक है, वह भी दुगुना हो जाएगा। ये ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन याद रखिए साथियों। आगे है, आगे 18 नंबर प्रश्न है साथियों कि जब किसी एम एम मीटर को संड किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या होती है। तो उसकी माप सीमा बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी माप सीमा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए साथियों। आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न में साथियों 19 नंबर प्रश्न, एक आवेश Q है जो विद्युतीय क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र V में संयुक्त रूप से गतिमान है। तो उसको लगने वाला बल का सूत्र होगा। तो बल यानी लॉरेंज बल पूछ रहा है। तो लॉरेंज बल का यहाँ साथियों ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पर सूत्र हम पहले ही पढ़े, EQ प्लस में QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, यह साथियों सूत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यही हम लोगों का सूत्र होता है। अब देखिए साथियों 20 नंबर प्रश्न की गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनने में ज़रूरत है। देखिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें चाहिए उच्च प्रतिरोध। ठीक है, उच्च प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 20 का ऑप्शन नंबर वही साथियों यहाँ पर ए मीटर का आता है। तो हमें निम्न प्रतिरोध चाहिए, निम्न प्रतिरोध कहिए चाहे अल्प प्रतिरोध चाहिए। ठीक है साथियों, अल्प प्रतिरोध चाहिए। यही बातें दोनों याद रखिएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है साथियों के दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। तो देखिए, दो भी गतिशील आवेश रहेंगे, उनके बीच क्या कूलम्ब बल लगेगा, चुंबकीय बल भी लगेगा। चुंबकीय नाभिकीय बल क्या लगेगा साथियों, हमें बताना है। तो देखिए, दो गतिशील आवेश, सॉरी साथियों, गतिशील आवेश होगा, यहाँ पर चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न साथियों, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा आपको याद होगा साथियों, उसकी बीमा आई का इन्वर्स होता है, एम एल यहाँ पर 0 होता है और टी इनवर्स होता है, टी इनवर्स 2 होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। 23 नंबर प्रश्न है साथियों, 23 नंबर प्रश्न कि किसी आवेश कण को, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर उस पर कार्यकारी बल होता है। अनुदिश बोले तो इधर चुंबकीय क्षेत्र है, मान के चलिए इधर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इधर ही गति कर रहा है। तो थीटा कितना है, 0 डिग्री समानांतर हो जाए, यानी शून्य बल लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 23 का। ठीक है साथियों, आगे देखिए, आगे 24 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रा साथियों टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है, तो टेस्ला होता है। याद रखिएगा, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 साथियों सही लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 साथियों सही हो जाए। वेबर किसका होता है, फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है साथियों, वेबर फ्लक्स का मात्रक होता है। 25 नंबर प्रश्न साथियों, चुंबकीय क्षेत्र का या का एसआई मात्रक, तो वही चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। ऑप्शन नंबर साथियों ये हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है साथियों कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा
कितनी होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की विमा शांतु हमने अभी बताया वही होता है। ऑप्शन नंबर ए शांतु सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है शांतु पढ़िएगा कि लंबे लंबे चालक से आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित होने पर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, देखिए लंबे यहाँ पर क्या शांतु चालक तार है, यहाँ पर शांतु आई एम्पेयर की इसमें धारा बनी, तो इससे आर दूरी पर शांतु चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है शांतु? तो आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर होता है। म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर आर होता है साथियों। तो देखिए यहाँ से देखिए 27 का ऑप्शन नंबर ए हम देख सही लगा देंगे। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो बटे में 2 ही ना बचेगा, यानी म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों ए सही लगा दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, देखिए 28 नंबर प्रश्न की एन फेरो वाली त्रिज्या आर के वृत्ताकार धारावाही कुंडली में आई स्थापित है, धारा आई स्थापित है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साथियों म्यू नोट आई बटे में 2 आर। ठीक है, म्यू नोट आई बटे में 2 आर। यदि अर्धविपरीत के लिए बिलो तो म्यू नोट आई बटे में 4 आर हो जाएगा। ठीक है, अर्धविपरीत के लिए ये होता है, याद रखें। हमें पूरा विपरीत के लिए पूछा है। देखिए साथियों यहाँ पर फेरो की संख्या एन यानी ऊपर एन से गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर साथियों इसका डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आगे प्रश्न है साथियों की आर त्रिज्या एन फेरो वाली वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही थी, उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती हो। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा साथियों म्यू नोट आई बटे में 2 आर। ठीक है साथियों, यानी साथियों उसके प्रवाहित होने वाली धारा है उसके साथियों 1/r के क्या होती है साथियों समानुपाती होने प्रवाहित होने वाली। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। कहिए बिल्कुल जी सही हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है साथियों कि 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। यानी देखिए 5 टेस्ला बराबर जो होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो 1 टेस्ला होता है बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी देखिए 5 टेस्ला यानी 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही लगा दीजिएगा। आगे देखिए 31 नंबर क्या प्रश्न पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा गया है साथियों कि विद्युत धारा का भेद करने वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत किसके अनुक्रमानुपाती होती है साथियों आपको बतानी है। ठीक है, तो हमने सूत्र अभी पढ़ा म्यू नोट आई बटे में 2 पाई आर। ठीक है साथियों, म्यू नोट आई बटे में 2 पाई आर, यही ना साथियों किसी तार में बहने वाली धारा के कारण आर दूरी पर हमारा सूत्र होता है। तो यह किसका अनुक्रमण होता है? उसमें बहने वाली धारा का। ठीक है, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो देखिए उसके बिंदु आर के साथ हो तो अनुक्रमानुपाती तो कहीं नहीं, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है साथ। तो तार के बिंदु आ दूरी के वर्ग के साथ कहिए नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दूरी के व्युत्क्रम, तो कहिए बिल्कुल दूरी के यहाँ पर व्युत्क्रम है। ऑप्शन नंबर साथ सी सही हो जाएगा, डी नहीं होगा क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम करें 1/r का स्क्वायर नहीं है। ठीक है साथियों, इसका और इसलिए ऑप्शन नंबर साथियों देखिए हम सी बिल्कुल लगा देंगे, सी बिल्कुल सही हो जाएगी बिल्कुल। आगे देखिए साथियों 32 नंबर प्रश्न है कि दो समानांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा बह रही है। तो देखिए दो समानांतर तारों में यहाँ पे है विपरीत दिशा में धारा बह रही, तो उनके बीच साथियों विकर्षण बल लगता है, मतलब प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाए। वही साथियों यदि एक ही दिशा में धारा बढ़ती है आकर्षण बल लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे 33 नंबर प्रश्न है साथियों की चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनने का सिद्धांत है। तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस सिद्धांत का नाम आपको याद रखिए साथियों चुंबक का धारा प्रवाह। ऑप्शन नंबर डी साथियों याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न की चल कुंड गैल्वेनोमीटर की सक्रियता बढ़ाई जा सकती, मतलब उसमें सक्रियता कैसे बढ़ाई जा सकती है साथियों? तो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है साथियों कि गैल्वेनोमीटर के शंट का व्यवहार किया जाता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर में शंट के क्यों व्यवहार किया जाता है? क्योंकि साथियों गैल्वेनोमीटर साथियों जैसे ही ज़्यादा धारा इसको मिलेगा यह खराब हो जाएगा, तो उसे टूटने से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है साथियों कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने तो अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। तो देखिए समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, तो देखिए निम्न अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, यानी साथियों उच्च प्रतिरोध वाला पहले काट दीजिए, उच्च प्रतिरोध वाला पहले काट दीजिए। और देखिए किस क्रम में जोड़ा जाएगा, किस क्रम में जोड़ा जाएगा ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है साथियों,
तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन साथियों निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। आगे 37 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए जोड़ा जाएगा तो उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाएगा साथियों श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदलना जा सकता है, तो हमने अभी पढ़ा है साथियों समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही लगा दीजिए। आगे देखिए साथियों आगे क्या प्रश्न है। आगे साथियों प्रश्न है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श आमीटर प्रतिरोध क्या होता है तो शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों आगे प्रश्न है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। ठीक है, सी हो जाएगा। इस चैप्टर से कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बन सकते। ठीक है, हम आगे देखिए चुंबकत्व एवं द्रव चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखिए। तो देखिएगा साथियों पहला नंबर क्या प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए साथियों बताने तांबा होता है तो तांबा प्रति चुंबकीय होता है, प्रति चुंबकीय, लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय, ये तीनों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, 3 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में किसका चुंबकशीलता अधिक होता है। देखिए सबसे जो अधिक चुंबकशीलता होता है लौ चुंबकीय का होता है, लौ चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी साथियों हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 4 नंबर प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक के लिए सबसे किसे किसे छोटा होना चाहिए, अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए आपको बताना है। तो देखिए साथियों किसे छोटा होना चाहिए, देखिए धारणशीलता, क्या निगरायता है, क्या ए और बी दोनों को। ठीक है, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों याद रखिएगा धारणशीलता और निगरायता दोनों उच्च होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये सी ऑप्शन तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर साथियों इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाए। 4 का ऑप्शन नंबर डी साथियों सही लगेगा, क्योंकि साथियों जो साथियों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए धारणशीलता और निगरायता उच्च होनी चाहिए, इसलिए नहीं हो पाएगा। आगे साथियों 5 नंबर प्रश्न है कि लोहा लौ चुंबक है, तो लोहा कैसा पता, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ठीक है, निकेल और कोबाल्ट याद रखिएगा साथियों, ये लौ चुंबकीय होते हैं। ठीक है, और ये कितने के, तो साथियों यह 770 के नीचे ही तापक्रम पे ये है, क्योंकि यदि 7 से 70 से यदि ज़्यादा तापक्रम करेंगे तो यह साथियों अनुचुंबकीय बन जाएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों इसका सही। आगे देखिए साथियों क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। तो देखिए क्यूरी तापक्रम से जैसे ही ऊपर करेंगे तो लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है। लौ चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाता है, अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए साथियों आगे प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न की एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु सबसे अधिक उपयोगी हो जाती है, तो नर्म लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साधु सही लगा दीजिएगा। आगे साधु प्रश्न है कि 8 नंबर की द्रव और गैस लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते, प्रति चुंबकीय पदार्थ हो नहीं हो सकते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते हैं। आपको बताना है तो देखिए साधु लौ चुंबकीय पदार्थ कभी भी द्रव और गैस नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए 9 नंबर प्रश्न है साथियों। 9 नंबर क्या प्रश्न देखिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है, तो एक से कम ऋणात्मक किसकी होती है, तो डाई मैग्नेटिक यानी प्रति चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा सही। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर दिए साथियों चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता के बीच संबंध होता है, क्या संबंध होता है साथियों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है साथियों, इसका जो संबंध होता है आप याद रखिएगा, बी बराबर साथियों म्यू नोट एच प्लस में आई होता है। ठीक है, म्यू नोट एच प्लस में आई होता है, ये बातें याद रखिएगा। ठीक है साथियों, ये संबंध होता है। आगे साथियों 11 नंबर प्रश्न की अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तो स्थिर होती है, याद रखिएगा आप सभी, स्थिर होती है। आगे साथियों 12 नंबर प्रश्न निकेल है, तो निकेल कैसा है, तो लौ चुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साधु। 13 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है परम ताप के में संबंधित होती है, लौ चुंबकीय पदार्थ की नहीं होती है साधु, अनुचुंबकीय पदार्थ की होती है, यह याद रखिए। लौ चुंबकीय नहीं, अनुचुंबकीय के लिए होती है। जो काई होती है साधु वह व्युत्क्रमणपाती होती है 1/T का। ठीक है, 1/T के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखिए साधु
14 नंबर प्रश्न की चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी कहलाती है, तो चुंबकीय लंबाई कहलाती है। याद रखिएगा, ये ध्रुव है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी होती है साथियों 2L होती है, याद रखिएगा 2L होती है और चुंबकीय लंबाई कहलाती है। आगे 15 नंबर प्रश्न की एक चुंबकीय सुई का असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? तो देखिए चुंबकीय सुई है संतु असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो देखिए क्या वह एक बल और बलाघूर्ण अनुभव करे। एक बल किंतु बलाघूर्ण नहीं, एक बल आघूर्ण किंतु बल नहीं है, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है साधु। तो देखिए वह साधु, देखिए वह है, तो देखिए साधु वो चुंबकीय क्षेत्र में है तो घूमेगा घूमेगा, तो उस समय साधु उस पर बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है। और बल भी लगेगा, ठीक है। बल आघूर्ण और बल लगेगा जब घूमेगा, घूमता है कोई वस्तु बल के साथ सहारे, तो वह बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। तो लेकिन बल भी लगेगा उस पर क्योंकि असमान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है साधु। 16 नंबर प्रश्न है कि एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण है। तो देखिए चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या है, मुख्य कारण, ये हमें सभी को बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है साधु। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न की वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है साधु? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, तो शून्य होती है, याद रखिएगा शून्य होती है चुंबकीय प्रवृत्ति। आगे 18 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन डाई मैग्नेटिक है, मतलब अनुचुंबकीय, कौन अनुचुंबकीय है हमें बताना है। तो देखिए साधु सोडियम, कोबाल्ट, द्रव O2 और हीलियम, ठीक है। तो देखिए साथियों हीलियम जो क्या है डाईमैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डाईमैग्नेटिक मतलब प्रति चुंबकीय, ठीक है साथियों। प्रति चुंबकीय बताना है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन नहीं है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक नहीं है साथियों, ये तो न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर क्यों नहीं है। ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में कौन सही है नहीं है, कौन सही नहीं है। तो देखिए साथियों सही नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। बी भी हो जाएगा सही, इसका यह सभी साथियों यह रूल होता है, तो याद रखिए साथियों। सी नहीं हो जाएगा, सी नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। आगे देखिए आगे 21 नंबर प्रश्न की पैरामैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई का परम ताप पर निर्भर करता होती है, तो काई जो होती है साथियों वो 1/T के व्युत्क्रमानुपाती होती है साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग होता है। पृथ्वी की सतह पर 10 के पावर -4 गॉस का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है साथियों। सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री, याद रखिएगा 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों 0 डिग्री। आगे साथियों 24 नंबर पर ध्रुवीय प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर, ठीक है। एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ठीक है साथियों। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है साथियों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टील का, नॉर्मल हो गया, तांबा का, इनमें से कोई नहीं, स्टील का उपयोग किया जाता है। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, स्टील का। आगे देखिए साथियों 26 नंबर प्रश्न है साथियों पढ़िएगा कि दो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टेंजेंट नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का कोण होगा। टेंजेंट का नियम कब लगता है यह बताना है, ठीक है साथियों। जब साथियों हम लोगों का 90 डिग्री रहेगा कोण तभी लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। आगे देखिए साथियों 27 नंबर क्यूरी ताप पर वह ताप है जिससे अधिक ताप पर साथियों लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बने, लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 27 का, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न पड़ेगा साथियों कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ। तो देखिए साथियों निग्रायता तो उच्च होनी चाहिए, हमने पीछे ही बताया निग्रायता कम होनी चाहिए, तो कहिएगा नहीं। चुंबक की धारणशीलता भी उच्च होनी चाहिए। ये ऑप्शन नंबर ए और साथियों सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, सी के साथ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पड़ेगा साथियों लिखा गया है कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है 11 डिग्री साथियों, लगभग 11 डिग्री होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का, ठीक है।
सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का। आगे 30 नंबर प्रश्न की लौ चुंबकीय पदार्थ की जो है साथियों चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है मी होती है, तो ये चुंबकशीलता जो होती है बहुत बड़ा होती है 1 से, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है साथियों, 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 31 नंबर प्रश्न है कि ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन क्या होती है साथियों बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि लौह चुंबक की चुंबकशीलता, लौह चुंबक की चुंबकशीलता के क्षेत्र पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र होती है। तो देखिए साथियों यह चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है, यह क्योंकि निर्भर करती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों 33 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। 34 नंबर प्रश्न के प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए प्रश्न, आगे प्रश्न है साथियों 35 नंबर प्रश्न है कि कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, ठीक है साथियों, 1 से कम है उनकी चुंबकशीलता, ठीक है। तो देखिए चुंबकशीलता यदि 1 से कम है तो उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी साथियों ऋणात्मक होगी, ठीक है, ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे 26 नंबर सॉरी साथियों 36 प्रश्न निम्नलिखित में कौन चुंबकशीलता अधिक है, किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, तो लौह चुंबकीय, ठीक है, लौह चुंबकीय की चुंबकशीलता अधिक होती है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न की प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, धनात्मक होती है, छोटी होती है, धनात्मक और 1 से बड़ी होती है, ऋणात्मक होती है और शून्य होती है, आपको बतानी है, ठीक है साथियों। तो देखिए साथियों ऋणात्मक होती है प्रति चुंबकीय के लिए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न साथियों कि लोहे का परमाणु होता है तो लौह चुंबकीय, ठीक है, लौह चुंबकीय सी हो जाएगा। आगे साथियों तांबा होता है तो प्रति चुंबकीय, हमने पहले ही बता दिया, ठीक है साथियों। आगे देखिए आगे क्या प्रश्न है, आगे साथियों 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, और कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है बताना है। तो साथियों लौह चुंबकीय जो पदार्थ है समतुल्य प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न की किसी चुंबक के 90 डिग्री पर घुमाए जाने पर किया गया कार्य होता है, तो MB1 - cos थीटा होता है, कहीं बिल्कुल होता है। देखिए MB1 - cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मान कितना होता है साथियों 0, यानी साथियों यहाँ पर MB आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है, कहिए बिल्कुल जी। आगे देखिए साथियों आगे 42 नंबर प्रश्न चुंबकीय मतलब लंबवत तल के नमन सुई रहती है, तो नमन सुई कैसी रहती है बतानी है। तो देखिए वह उदर्ग रहती है, ऑप्शन नंबर डी साथियों याद रखिएगा, ठीक है। आगे 43 नंबर प्रश्न की चुंबकीय सौतील्य लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है, क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है साथियों, तो याद रखिएगा। ऑप्शन है साथियों यहाँ पर प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न आवेश की चुंबकीय तीव्रता के ध्रुवीय प्रबलता के आगे देखिए साथियों, और आगे देखिए साथियों आगे देखिए यहाँ पर लिखे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रति एकांक आयतन के उष्मा उस उत्पन्न उष्मा के क्या होती है साथियों समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है साथियों 44 चुंबकीय यंत्र भौगोलिक यंत्र के बने कोण को क्या कहते हैं साथियों दिक्पात कोण, ऑप्शन नंबर ए हो जाए 44 का, ठीक है साथियों दिक्पात कोण कहा जाता है। आगे साथियों की ध्रुवीय प्रबलता की बीमा होती है, ध्रुवीय प्रबलता की बीमा AL होती है, ठीक है, AL होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे 46 नंबर प्रश्न है साथियों 46 नंबर प्रश्न क्या देखें यहाँ पर लिखा गया है कि एक स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र तथा क्षेत्र के क्षैतिज घटक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अवयव क्रम से दिया है BH और BV दिया है, ठीक है। उस स्थान पर नमन कोण दिया है डेल्टा होगा तो साथियों BV बराबर BH tan डेल्टा हो जाएगा, ठीक है, tan डेल्टा हो जाएगा, यह सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, ठीक है साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे प्रश्न है 47 नंबर की किसी चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है, तो सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 48 नंबर प्रश्न की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किस तरफ होती है, तो साथियों यहाँ पर लिखा गया उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, बतानी है आपको किस तरह इसकी दिशा होती है साथियों।
तो देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का बीमा होता है तो ए एल स्क्वायर होता है, ए एल स्क्वायर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमन कोण का मान शून्य होता है, तो विषुवत पर। ठीक है साथियों, विषुवत रेखा पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, आगे क्या प्रश्न है, आगे लिखा गया साथियों 51 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि यदि दो ध्रुवों की ध्रुवीय प्रबलता उनके बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो ध्रुवों के बीच बीच बल होगा, ध्रुवों के बीच बल कैसा होगा, तो घटकर आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़कर दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए साथ उसमें किसी प्रकार का दुगना कर दिया जा रहा है, ध्रुवीय प्रबलता भी दुगना कर दिया, यानी दोनों को दुगना कर दिया, यानी किसी पर परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न पढ़े, ज्यों जो चुंबकीय विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाया जाता है तो नमन कोण होता है। देखिए हम चुंबक के विषुवत ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, किस ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की ओर शांतु, तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है शांतु, आगे शांतु 53 नंबर प्रश्न, चुंबकीय प्रेरण का स्थायी मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का स्थायी मात्रक क्या होता है शांतु, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो चुंबकीय प्रेरण का स्थायी मात्रक टेस्ला होता है, आप जानते हैं। ठीक है शांतु, टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए शांतु 54 नंबर क्या प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है शांतु कि एकल ध्रुव से दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एकल ध्रुव से चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है शांतु, तो देखिए भी स्क्वायर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर शांतु बी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे शांतु 55 नंबर क्या प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी क्षण चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय आघूर्ण के होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण के कैसे होते हैं साथियों, तो समानांतर होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे साथियों दिया है निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण के चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, तो देखिए निरक्षीय पर कैसे होते हैं, तो निरक्षीय पर साथियों हम लोगों के क्या होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं या उस पर समानांतर होते हैं, या रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, देखिएगा 57 नंबर प्रश्न के आघूर्ण के चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 180 डिग्री कोण से विक्षेपित करने पर किया गया कार्य, तो डब्ल्यू बराबर हमने सूत्र बताया साथियों, MB1 - cos थीटा, कोस कितना क्या है, 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा माइनस में 1 होता है, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी यानी प्लस हो जाएगा, +2 यानी 2 MB आ जाएगा साथियों, हम लोगों का आंसर 2 MB, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे साथियों 58 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाया गया है तो कार्य होगा। देखिए 90 डिग्री पर घुमा देंगे तो कोस 90 डिग्री मान 0 होते हैं, यानी MB कार्य होगा। ठीक है, यानी MB कार्य होगा। ठीक है, यानी 1 MB, ऑप्शन नंबर साथियों सी लगा दीजिएगा। ठीक है, सी लगा दीजिएगा, पीछे हमने कर लिया इस प्रश्न का। ठीक है, 59 नंबर देखिए, चुंबकीय विभव का मात्रक होता है, चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होता है साथियों, तो जूल एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न की निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू होती है, तो देखिए म्यू जो होती है, देखिए साथियों यहाँ पर हमारा म्यू नोट बराबर 4 पाई × 10⁻⁻7। ठीक है, 4 पाई × 10⁻⁻7, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, हेनरी प्रति मीटर। 61 नंबर प्रश्न है साथियों कि पृथ्वी के ध्रुव का नमन का मान होता है, नमन कोण का मान कितना होता है साथियों, पृथ्वी के ध्रुव पर। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, विषुवत पर 0। ठीक है, आगे देखिए 62 नंबर, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई होती है, तो उदर्ग होती है क्या, 45 डिग्री पर झुकी हुई, 36 होती है, 60 डिग्री पर झुकी हुई होती है क्या, वो सभी को बताना है, तो 36 होती है, ऑप्शन नंबर सी होती है। ठीक है, आगे साथियों 63 नंबर प्रश्न की चुंबकीय नमन कोण डेल्टा, तो अब टेन डेल्टा का सामान्य संकेतन होता है, तो डेल्टा का सामान्य संकेतन साथियों वह HB/H होता है। ठीक है, BV/BH होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 64 नंबर प्रश्न है
64 नंबर प्रश्न है साथियों कि विद्युत चुंबक बनाने में पदार्थ होनी चाहिए चुंबक की उच्च चुंबक प्रवृत्ति उच्च चुंबक धारणशीलता। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम पहले ही देखें कि उच्च चुंबक धारणशीलता होनी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, निगरायता भी ऊंच होनी चाहिए, ये दोनों चीज चाहिए। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्देशित करती है जो इसकी दिशा जो होती है साथियों किस तरह होती है, उत्तर से दक्षिण होती है। ठीक है, सॉरी साथियों दक्षिण से उत्तर होती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 66 नंबर क्या प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। 66 नंबर प्रश्न की चुंबकीय द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में मध्य बिंदु आर दूरी पर चुंबकीय विभव का समानुपाती होता है। चुंबकीय विभव इसके समानुपाती होता है तो 1/r² का। ठीक है, 1/r² का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे 67 नंबर प्रश्न है कि एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा की स्थिति बिंदु होती है। तो स्थिति बिंदु किस तरह से होती है साथियों, क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से मध्य बिंदु से साथियों चुंबक के लंब रेखा की स्थिति बिंदु हमें बतानी है। ठीक है ना, तो देखिए चुंबक विभव के शून्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, चुंबक के विभव के शून्य होती है। 68 नंबर प्रश्न है साथियों कि चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाया गया एक कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, हमने पीछे ही इसका कई बार सूत्र देख लिया है। ठीक है, और देखिए अंतिम प्रश्न है कि जब किसी चुंबक के मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर बल युग्म का महत्तम तब होगा जब उसका अक्ष का साथियों चुंबकीय किस तरह का कोण बनेगा, किस तरह कब महत्तम होगा, ये बताने क्या क्षेत्र के समानांतर, क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र 45 डिग्री 60 डिग्री होगा। ठीक है साथियों, तो देखिए क्षेत्र के जब लंबवत होगा तो हम लोग महत्तम हो जाएगा। ठीक है साथियों, महत्तम हो जाएगा, हमें यह बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे 69 प्रश्न किए तो हमने बहुत सारा प्रश्न कर लिया। ठीक है साथियों, इतना ही प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने छाट कर लाया है। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।